तो जनरली स्टूडेंट का क्वेरी होता है कि सर कितना सारा यूनिट में पढ़ लूँ तो मेरा CSR नेट निकल जाएगा। पहला क्वेरी ये होता है। सेकंड क्वेरी होता है कि सर मैं प्लांट बैकग्राउंड से हूँ, अगर डेव वाले ना पढ़ो, डेवलपमेंटल वाली जी ना पढ़ो तो क्या मेरा CSR नेट निकल जाएगा। सर मैं एनिमल बैकग्राउंड मतलब जूलॉजी बैकग्राउंड से हूँ और प्लांट फिजियोलॉजी अगर नहीं पढ़ूँ तो क्या मेरा CSR निकल जाएगा। सर कितना मार्क्स चाहिए कि मेरा CSR निकल जाए, मुझे रैंक नहीं चाहिए। और कुछ स्टूडेंट का होता है सर रैंक अगर करना है तो कितना मार्क्स चाहिए। CSR निकालने के बाद क्या होगा सर, PhD करते हैं लोग, रिसर्च करते हैं, मुझे नहीं करना तो CSR का क्या फ़ायदा मुझे मिलने वाला है। सर मुझे मास्टर्स के बाद जॉब चाहिए, मुझे CSR करना है लेकिन जॉब चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए, कितना सारे यूनिट पढ़ लूँ तो कह रहा मेरा CSR निकल जाएगा। ये सब क्वेरी बहुत आता है, कैसे निकालूँ। तो मैंने इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपको कोई भी वीडियो में नहीं मिलने वाला है। और जब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना भी टॉपर से बैठा हूँ, बात किया हूँ, उससे एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपको बताऊँगा एकदम। क्योंकि देखिए हर सेमिस्टर में ना 60 से 70,000 स्टूडेंट अपीयर होता है CSR में, और सीट कितना होता है 500 के आसपास। तो देख सकते हैं कंपटीशन कितना है, 500 के आसपास सीट है आपका, 70,000 स्टूडेंट बैठ रहे हैं। हाँ अदर एग्जाम के अनुसार इतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन तो है। तो ऐसे क्या कीजिएगा कि आपका CSR निकल जाएगा, आपके ऐसे क्या स्पेशल कीजिएगा आपका CSR निकल जाएगा। इस वीडियो में मैं यही बात में डिस्कशन करेंगे, ईच एंड एवरी चीज़ को बताएंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्या क्या आप छोड़ दीजिए, क्या क्या फियर से आपको लड़ना पड़ेगा, क्या क्या क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी कैसे डेवलप करना है, रिविजन कैसे करना है, और टॉपिक को पढ़ना कैसे है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि जितना आप पढ़ लीजिए CSR नेट तब तक नहीं निकालेगा जब तक आप समझ नहीं पाते कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, क्वेश्चन कुछ ही जगह से पूछता है, ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, सब कुछ आप याद नहीं रख सकते हैं। तो आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली जाना पड़ेगा और आपको थोड़ा एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा। तो अगर ये सब क्वेरी आपके अंदर है और आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। तो पहले क्वेरी के जो स्टूडेंट ने पूछा था और बोला था वीडियो बनाइएगा सर, तो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कितना सारा यूनिट कर लूँ तो मेरा CSR नेट निकल जाएगा। देखिए CSR नेट अगर आपको निकालना है, सपोज मैं अगर आप बोल रहा हूँ कि आप मास्टर्स के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में हो सकते हैं, और आपका एक इच्छा है कि CSR नेट निकालेंगे भाई, रिसर्च करेंगे, PhD करेंगे, मेरा इच्छा है, ठीक है। तो कितना सारा यूनिट हो सके तो मैं कर लूँ तो CSR निकल जाएगा और मैं आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ये क्वेरी बहुत जनरल है, नॉर्मल है, क्योंकि 13 यूनिट है, सब थोड़ी पढ़ते हैं। तो बात है कितना सारा यूनिट करूँ। तो मेरे अनुसार मैं जितना एनालाइज किया हूँ, जितना क्वेश्चन में देखा हूँ, ईच एंड एवरी यूनिट से आपका अगर मैं पार्ट सी में मान लूँ तो पार्ट सी में आपका 75 क्वेश्चन आता है, 25 आपको करना होता है। ईच क्वेश्चन 4 मार्क होता है, अगर आप 25 में 25 कर देते हो 100 मार्क्स वहाँ स्कोर होता है। पार्ट बी में आपका 50 क्वेश्चन आता है, 35 करना पड़ता है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, आपका 2 इंटू अगर आप 30 भी कर लेते हो तो 60 नंबर वहाँ आ जाएगा। तो 60 प्लस आप तो उतना नंबर आता भी नहीं है टॉपर्स का, तो कहाँ चूकते हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। देखिए मेरे अनुसार लगता है कि 7 से 8 यूनिट अगर आप करते हैं अच्छे से तो आप टॉप रैंकर भी हो सकते हैं, आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ मैं सच बता रहा हूँ, मैं कोई भी यहाँ पर बोलबाजी हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया हूँ जो CSR निकाला है, जो ऑलरेडी रैंक होल्डर है, उससे बता रहा हूँ पूछ के। हाँ ऐसा नहीं कि उसको अलग सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो सबको ही टच होता है, लेकिन अगर अच्छे से जो पढ़ा है वो 7 से 8 यूनिट होता है भाई, 6 से लेकर 8 तक यूनिट होता है। मैं भी CSR क्लियर किया हूँ, 6 से 8 यूनिट के बीच में ही मैं इधर उधर घुमा हूँ। उसके बाद मैंने टेक्निक्स तो एक क्वेश्चन अटेंड नहीं किया हूँ, ना टेक्निक्स पढ़ा हूँ, ना RDT पढ़ के गया था मैं। मुझे बात पता था कि यहाँ से इस टॉपिक को पढ़ के जाऊँगा, ऐसा क्वेश्चन करूँगा। अब बताता है कि 8 टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 8 टॉपिक तो सर आपने बोल दिए, लेकिन मैं तो प्लांट बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो एनिमल बैकग्राउंड से हूँ, एनिमल बैकग्राउंड से हूँ तो प्लांट फिजियोलॉजी नहीं आता है, प्लांट से हो तो मुझे एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी नहीं आता है, क्लासिफिकेशन नहीं आता। क्या एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ना, प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ना मैंडेटरी है फॉर क्वालिफाइंग द CSR नेट? एकदम ही नहीं है। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि अगर वो वहाँ से कुछ पेटेंटेड क्वेश्चन आता है, आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं होता है। जैसे अगर मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करूँ तो आपको ड्रोसोफिल एक्सिस डेवलपमेंट ज़्यादा टाइम ही नहीं लगना पढ़ने में। C एलिगेंस का आपका वाल्वा डेवलपमेंट है, टेट्रापोड लिव डेवलपमेंट है, आई इंडक्शन है, चिक डेवलपमेंट है, आपका एम्फीबियन डेवलपमेंट हो गया, स्पेसिफिक क्लीवेज पैटर्न, ये सब आपको पढ़ने में कितना समय लगेगा? एकदम कम टाइम लगना। क्यों आप पूरा डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ना है? प्लांट फिजियो में अगर जाइएगा तो फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन से, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, फ्लावर जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है वहाँ से क्वेश्चन आता है। आप क्यों पूरा पढ़ने जाइएगा जब क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है? 4 से 5 क्वेश्चन आता है, आपको 3 करना है इस यूनिट से, 25 क्वेश्चन अटेंड करना है, उसमें से 20 भी कर लीजिएगा तो आपको CSR नेट निकल जाएगा। 20 इंटू 4 इंटू 80 हो गया। आपका पार्ट में अगर 25 करें तो 25 इंटू 50, तो इधर आपका 80 हुआ, उधर 50, कितना हुआ? 130 नंबर हो जा रहा है।
130 में आप रैंक होल्डर हो जाइएगा, अंडर 100 रहिएगा आप, आपका जीआरएफ से मतलब है, ठीक है। अरे यार आपसे निकलने वाला, इतना सोचना ही नहीं है। आप बोलेंगे तो आपको आई होप आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर दिया कि ज़्यादा यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं होता है। ईच यूनिट से आपका अगर 8 यूनिट करते हैं, 8 यूनिट से अगर 3 क्वेश्चन अटेंड करते हैं, 24 क्वेश्चन आप अटेंड करके आ सकते हैं 8 यूनिट पढ़ के सिंपली। और अगर आप 8 यूनिट पढ़ते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन पार्ट बी में आराम से करके आइएगा, 20 से 25 क्वेश्चन। 30 के ऊपर कोई कर भी नहीं पाता है, पार्ट बी में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और पार्ट सी में 20 के ऊपर करना थोड़ा ट्रिकी वाला, मतलब अगर बहुत एफिशिएंट होना चाहिए तभी कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट 25 में 25 स्कोर करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन 35 में 35 स्कोर करना मुश्किल है जो पार्ट बी में है। आप कुछ पार्ट ही कर लीजिए, सी सर ऐसे चुटकी में निकलेगा, चुटकी से एकदम, जो भी बोले चुटकी में निकलेगा, मैं बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, सीरियस सी बात। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ कि भाई मेरे मास्टर्स के बाद मुझे पीएचडी नहीं करना है, जेआरएफ रिसर्च नहीं करना है, मुझे भाई जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए मैं बताऊंगा गेट एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, सीएसआर नेट एग्जाम कीजिए, क्योंकि ये सब जरूरत है। जब आप अप्लाई कीजिएगा ना जॉब में, तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना मास्टर्स के साथ, तो आप दिखा पाइएगा मेरे पास सीएसआर नेट, मैंने गेट लाइफ साइंसेस क्वालिफाई किया हूँ। तो वो स्कोर, वो रैंक वैलिड करता है, वो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिखाता है, आपका एंट्रेंस, मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर किए हैं, तो आपका पोटेंशियल दिखता है वहाँ पर, ठीक है। हो हमें समझ सकता हूँ एक एग्जाम के बेसिस में आप नहीं बोल सकते कि स्टूडेंट का कितना साइंटिफिक टेम्परमेंट है, लेकिन यू कैन से दैट ये, हाँ यू नो दैट। कोई अगर भाई देखो मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ कि अगर टॉप 50 के अंदर है ना, कोई टॉप 100 के ऊपर है, तो उसको बायोलॉजी आता है, ऐसा बात नहीं है। बायोलॉजी पढ़ के ही वो नंबर स्कोर किया है, 70,000 स्टूडेंट के साथ कॉम्पीट करके वो आया है वहाँ पर, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि उसको आता नहीं, उसको आता है। तो इससे आपको दर्शाता है कि आपको चीज़ें आता है, तो उसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है दिखता है, ठीक है। तो अगर आप जॉब में भी जा रहे हैं तो ये क्वालिफिकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, बाद में आपका स्कोप खुल के रहेगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज आपने सीएसआर नेट क्वालिफाई नहीं किए और कोई जगह आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब निकला, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको सीएसआर नेट चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन वो अगर होता है तो आपके स्कोप खुल जाता है। किसी को पता नहीं क्या होने वाला है फ्यूचर में, तो निकाल के रखना अच्छा है, स्कोप अपने पास रखिए, गेट निकाल लीजिए, गेट लाइसेंस निकालिए, वहाँ से आप इंडस्ट्री में स्कोप मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब आपको अगर पीएचडी नहीं भी करना है तो ये भी स्टिल आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। और उसके अलावा क्या बेनिफिशियल, अगर आप टीचिंग लाइन में भी जाते हैं तो सीएसआर के दौरान जो चीज़ आप पढ़िएगा वो नॉलेज आपको वहाँ पर हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप टीचिंग करिएगा ना तो आपको पढ़ना पड़ता है, और अगर आप पहले से पढ़ के रखते हैं तो वो चीज़ आपके लिए इजी हो जाता है कवर अप करना, तो उस सेंस में भी आपको हेल्प होगा। अगर आप मान लिया कि 12 के बच्चे का नीट को क्लास कीजिएगा, आपको नहीं करना है सब सीएसआर नेट ये सब असिस्टेंट सब जॉब नहीं करना है, आपको बीएड करके स्कूल टीचर ही बनना है सिंपल से, तो वो भी उसमें भी आपको हेल्प करेगा कि वो नॉलेज वेस्ट नहीं जाता है। आप अगर जो पढ़ के रखते हैं तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस टाइम में आपको आई थिंक ये वाला पार्ट भी मैंने क्लियर कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन है, अगर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ और पीएचडी करना चाहता हूँ तो सीएसआर का रैंक कितना मैटर करता है? डेफिनेटली इतना मैटर नहीं करता है। कुछ टॉप इंस्टीट्यूट में आपका सीएसआर रैंक के बेसिस में शॉर्टलिस्ट करता है, लेकिन अगर आपका 60, 70, 80, 50 के आसपास रैंक है ना, तो आपको शॉर्टलिस्ट मेजोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट में कर लेते हैं इंडिया में, ऐसा बात नहीं है। आपको इंटरव्यू बेसिस में ये डिसाइड किया जाता है कि आप कितना पोटेंशियल कैंडिडेट है, कितना साइंटिफिक टेम्परमेंट है, आप कितना साइंटिफिकली साउंड स्टूडेंट है, उसके बेसिस में आपको सिलेक्ट किया जाता है रिसर्च इंस्टीट्यूट में और यूनिवर्सिटीज़ में। तो आपको जीआरएफ निकला है तो आपका पीएचडी एडमिशन होने का चांस बहुत बढ़ जाता है, मैं तो यही पढ़ूंगा। और नेट सीएसआर नेट ऐसे एग्जाम है जिसको आप देना चाहिए, क्योंकि आप कितने पानी में है तभी देख पाइएगा जब आप पानी में उतरिएगा, समझ रहे हैं। अगर आपको देखना है कि आप कितना जानते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरना पड़ेगा थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, ये भी मैटर करता है बहुत। अगर आपके पास पोटेंशियल आता है आप बिना सीएसआर नेट निकाल के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप मेरा रिसेंट वीडियो नहीं देखे कि स्कोप्स क्या क्या है सीएसआर नेट में या मास्टर्स के बाद, तो आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में दे दूंगा वो वीडियो, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं जो सीएसआर नेट के रिलेटेड आता है। अब मैं स्ट्रेटेजी में आ जाता हूँ कि सपोज सर हटाइए उस सब बात, सीएसआर तो करना ही है, बताइए स्ट्रेटेजी बताइए कैसे सीएसआर नेट का क्वालिफिकेशन कैसे करना है, क्वालिफाई सीएसआर का नेट कैसे करूँ। तो उसका भी मैं सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ज़्यादा टफ नहीं बताऊंगा, बहुत वोकल टाइट नहीं करना है मुझे, ठीक है। जो जेन्युइन है, जो ईजी है, जो स्टूडेंट कर पाएगा वही मैं बताऊँगा। पहला जो आपको काम करना है, देखिए सीएसआर नेट का क्वेश्चन का कमी नहीं है। आप जाइए नेट में जाइए, कोई भी बुक डाउनलोड कर लीजिए, बुक खरीद लीजिए, बुक के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, पैसे लगाइए, तो उसमें आपको रिटर्न्स आएगा वहाँ से, ठीक है। इन्वेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन द नॉलेज, लाइबिलिटीज के ऊपर खर्चा नहीं करना है कि बाइक खरीद लिए हैं, मोबाइल खरीदनी है, अब उससे कुछ आ नहीं रहा। आप बुक के ऊपर खर्चा करने में एकदम झिझकिए मत, फटाक से इन्वेस्ट कर दीजिए बुक में। जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हैं, जो नहीं आपको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। बुक में इन्वेस्ट कीजिए, पैसों को लगाइए, वहाँ पर पढ़िए, चीज़ों को समझिए, ठीक है।
तो पहले बुक खरीद लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ले लीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, यहाँ से मिल रहा है, अगर पैसा नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए, इंटरनेट तो होगा ना, जियो धनाधन भाई, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो आपको करना है, सिंपल सी बात, आप वो करने के बाद आप क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है धीरे से, समय देना पड़ता है। देखो बाबू, आप अगर किसी करना चाहते हैं तो आपको समय तो देना पड़ेगा टॉपिक में, अगर आप समय नहीं देते हैं तो कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगा। जो समय देते हैं, समय ही सब कुछ है, ठीक है। तो आप उसको एनालाइज कीजिए क्वेश्चन पेपर, कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट से, बायोकेमिस्ट्री से किसका क्वेश्चन आ रहा है, डेवलपमेंटल वाली से कितना क्वेश्चन आ रहा है, प्लांट फिजिक्स, फिर अपना वीकनेस स्ट्रेंथ को देखना, अपना 8 मिनट चूज कीजिए और उस टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और पढ़िए। पूरा बुक चाटना नहीं है, स्टैंडर्ड बुक जब पढ़िएगा, जैसे जितना भी टॉपर आप देखिएगा इंटरव्यू में, आप बोलते हैं स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, जैसे बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हूँ, वाटसन से मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा हूँ, मैं एल्बर्ट से सेल बायोलॉजी पढ़ा हूँ, मैं कुबे से इम्यूनोलॉजी पढ़ा हूँ। तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा कुबे चाट लिया, पूरा वाटसन एल्बर्ट गिलबर्ट चाट लिया, ऐसा बात नहीं है। वो उसी पोर्शन को पढ़ता है जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये बात आपको खुल के नहीं बोलता है वो लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब कोई टॉपर बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा बुक चाट लिया है, उसका मतलब वो स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ा है जहाँ से क्वेश्चन आता है। और मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं खुद 2 बार CSR नेट निकाला हूँ, एक बार DBT निकाला हूँ, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाल के मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तो मुझे पता है कैसे निकालना होता है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होता है, आप धीरे से एकदम प्रिपेयर कीजिए, एकदम एफिशिएंटली कीजिए, ज़्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, उसके साथ साथ एफिशिएंटली आगे बढ़ना है। उसके बाद लास्ट पोर्शन में आता है जो कोई भी डिस्कशन नहीं करता है, अब मुझे लगता है डिस्कशन करना चाहिए, कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना, तब आपका मेंटेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक बोल रहे हैं। पहली बार तो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद फटती है लोगों की, हाँ मेरा भी फटती थी, ठीक है। तो स्टूडेंट सोचता है कि मैं घबरा जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन होगा, अटेम्प्ट में इतना पढ़ा हूँ, क्या पता आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, इतना नहीं सोच। हर टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, जो पढ़ के गए वहाँ से क्वेश्चन आएगा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। आपको वही टॉपिक को ढूंढना है, पहली पार्ट सी में जाना है, और स्ट्रेटेजी अलग हो सकता है आपका, मैं अपना बता रहा हूँ। पहले पार्ट सी में जाना है, पार्ट सी में जाके आपको उस टॉपिक को छांटना है जहाँ से आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, गलत चीज़ नहीं पढ़ के पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है धीरे से, धीरे धीरे, ठीक है। उसको जब आप अटेंड कर लिए, 1 by 1 आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पार्ट सी को पहले खत्म कीजिए, वही पोर्शन को 75 क्वेश्चन है, सब पढ़ना नहीं है, वही पढ़ना है जिस टॉपिक से आपको आप पढ़ के गए। 8 यूनिट का क्वेश्चन ढूंढना है आपको, 6 से 8 यूनिट का क्वेश्चन ढूंढना है, सब ढूंढना नहीं है। उसके बाद आपको दिख गया कि हाँ भाई मुझे मेरा टॉपिक मिल गया, मैं क्वेश्चन अटेंड करता हूँ। पार्ट सी करने के बाद आपको सिंपल जाना है पार्ट बी में, वहाँ पर रट्टाफिकेशन चलता है, जो आपको याद आता है वो कर पाइएगा, जो नहीं आता खत्म। 20 से 25 क्वेश्चन उधर अटेंड कीजिए, इधर 25 क्वेश्चन अटेंड कीजिए। पार्ट बी में 3, 4, 6, 5 जितना कर पा रहे करिए, कि बंदर ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, सरक रहा है, कितना एक्सेलरेशन है, ये सब थोड़ा इधर उधर आ जाता है। एक बॉक्स के अंदर कितना ट्राइंगल्स है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन रिलेटेड, ईजिली फटाफट हो जाता है, रीजनिंग का पार्ट है। करके अब धीरे से एकदम पानी पी के टक से एकदम निकल जाना है, जब तक वेट करना है, जब एग्जामिनर मुझे बोलेगा कि हो गया एग्जाम, सबमिट करके चुपचाप निकल जाना है। आपको एग्जाम के हॉल में भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी में बोला ना पहले, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये प्रिपरेशन नहीं करते, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन हॉल में एग्जाम हॉल में जाए क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर ये नहीं सीखते तो आपका CSR निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू नो। बाकी CSR तो हो जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद मेन चीज़ें आएगा, पहले आप इसको ख़त्म कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि CSR नेट के बाद क्या क्या स्कोप है। अगर आप इंडिया में भी स्कोप आपको नहीं मिल रहा है तो बाहर आप कैसे जाइएगा, बिना CSR क्वालिफाई करके PhD कैसे मिलेगा, क्या क्या स्कोप बाहर है, मास्टर्स के बाद क्या क्या जॉब आपको बाहर मिल जाएगा, सब चीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। अगर ये सब रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। इस फील्ड में मैं बहुत दिन से हूँ और मुझे इस फील्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चला है, मैं चाहता हूँ शेयर कर दो, इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया हूँ मैं। तो डेफिनेटली अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखना है और झेलना है मुझे। तो हर वीडियो की तरह प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से दोस्तों।